हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बेटा, जैसा कि हम लोगों ने टेंस, वॉइस, आर्टिकल, जेंडर, मॉडल पेपर्स पढ़ चुके हैं और मैंने कहा था कि इसके बाद नरेशन पढ़ाएंगे बेटा। तो आज हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से बेटा अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेटा मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए और लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर लाइक करने के लिए कहें बेटा। नरेशन, कथन, यह नरेट शब्द से बना हुआ है बेटा। नरेट, नरेट मीन्स होता है कहना। क्या होता है? कहना या वर्णन करना। ठीक है बेटा, नरेशन मीन्स होता है कहना या वर्णन करना होता है बेटा। तो नरेट जो है ये वर्ब है और नरेशन कथन है, ये आपका क्या हो जाएगा, जिसमें TION ये सन बेटा, सन शब्द है। सन जो है ये भाववाचक संज्ञा का सूचक होता है। ठीक है ना। ये प्रत्यय, प्रेफिक्स जो होता है वो पूर्व में होता है और सफिक्स जो होता है वो प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय जिसको कहते हो। तो अक्सर जो है हम संज्ञा जो है TION जोड़ करके भी बनाते हैं। ठीक है, इतना मालूम हो गया। अब कथन जो होता है बेटा वह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। किसी के स्टेटमेंट को दो प्रकार से कहा जा सकता है। एक तो कहने वाला स्वतः कहता है बेटा, और दूसरा क्या होता है कि उस कहने वाली के बात को सुन करके वह किसी अन्य से कहता है, लेकिन वही बात कहता है। अब उसमें क्या परिवर्तन होता है बेटा, इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो यह नरेशन जो है संज्ञा है, कथन है। अब यह नरेशन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। माने डायरेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन होता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है। तो जो बात डायरेक्ट में होता है वो कहने वाला स्पीकर जो होता है वो स्वतः कहता है और उसकी बात को सुन करके कोई अन्य व्यक्ति कहता है तो वही इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब इसमें जैसे रवि सेज, रवि सेज कामा इन्वर्टेड कामा ही, या बेटा आई एम इल। ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। तो रवि सेज, रवि कहता है आई एम इल, मैं बीमार हूँ। कहा किसने? रवि ने कहा। और रवि का कथन क्या है कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो ये कहने वाला जो बेटा होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग
वर्ब कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। और जो इन्वर्टेड कामा में रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतनी बात तो आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट में। एक होता है कामा के पहले जो होता है जिसमें सेज टू, ठीक है, सैड टू, से टू लगा रहता है, जो कहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो कहा उसने वो रिपोर्टेड स्पीच हुआ। इतनी बात आप समझ गए। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन। अब इसी चीज को माने इसी डायरेक्ट नरेशन को हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। किस में बनाना है? इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो यहाँ है रवि सेज, रवि कहता है। तो रवि सेज कहता है, यह किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है, में रिपोर्टिंग वर्ब है, आर भी लिख देते हैं बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच तो आर यस में, क्रिया में नो चेंज माने परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना आप समझ लीजिए। अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच में, क्रिया में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना आप समझ लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन। तो रवि सेज का सेज ही रहेगा। अगर सेज टू होता तब टेल्स होता। बताएंगे आगे कि सेज टू को किस में चेंज किया जाता है, सैड टू को किस में चेंज किया जाता है, से टू को किस में चेंज किया जाता है, बताएंगे। तो इनडायरेक्ट में क्या बन रहा है कि रवि सेज। अब इस कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, संयोग करना, संयुक्त करना, कंबाइन करना। तो सेज के बाद हम दैट लगा देंगे, क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ध्यान नहीं देंगे। रवि सेज दैट। अब एक चीज़ हमें हमेशा पूरे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय ध्यान देना होगा कि आई है यहाँ पर। तो एक उदाहरण है, क्या है उदाहरण? SON/1 2 3। अगर ये फर्स्ट पर्सन का, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में RS में हम यहाँ लिख दे रहे हैं और R भी में यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये जो है इस तरह से बदलेगा, ठीक है, इस तरह से बदलेगा, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आर्यस हमने यहाँ लिख दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट हो
चाहे ऑब्जेक्ट हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। उदाहरण के लिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कर्ता है, तो फर्स्ट पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है बेटा रवि है। क्या है? रवि है। और रवि कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो रवि का मेल में जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? ही। मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। तो रवि सेज दैट यहां हो जाएगा ही, स्मॉल से। हमने ये भी लिखा है आई के साथ एम था, ही के साथ क्या होता है? इज। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने लिख दिया तो क्रिया है एम, प्रेजेंट टेंस में है। ये नहीं कि प्रेजेंट का पास्ट में कर देंगे। अगर प्रेजेंट टेंस के किसी भी पार्ट में है, चाहे इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर टेंस के किसी भी पार्ट में हो, किसी भी प्रकार में हो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रवि सेज दैट ही इज इल है तो इल, यह कामा इन्वर्टेड कामा ही हटा करके हमने दैट का प्रयोग किया है। अब ये नहीं रहेगा, अब इसको हम फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ पे कोई कामा इन्वर्टेड कामा नहीं रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह से अगर यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, जैसे रवि विल से टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा। एक और बता दे रहे हैं, रवि विल से टू देम, रवि उन लोगों से कहेगा। वी शैल नॉट प्ले द मैच। ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। रवि उन लोगों से कहेगा वी शैल नॉट प्ले द मैच, हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। तो यह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, ध्यान रखना। रवि विल से, तो रवि अब यह डायरेक्ट में था, अब यह हम बता रहे हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो रवि विल का विल ही रहेगा। से टू जो होता है वो टेल में बदल जाता है। सेज टू रहेगा तो टेल्स, से टू रहेगा तो टेल। तो रवि विल टेल देम, ऑब्जेक्ट जो है वही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रवि विल टेल देम। अब सिंपल वाक्य है या निगेटिव है, प्रश्नवाचक नहीं है, तब जो है हम दैट का यूज करते हैं। अगर प्रश्नवाचक है तो दैट का यूज नहीं करें, खैर उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रवि विल टेल देम दैट। ठीक है। अब यहाँ बेटा वी आ गया। क्या आ गया? वी। वी किस पर्सन का करता है? फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब रवि है तो यहाँ हो जाएगा क्या? ही नहीं होगा। यह बहुवचन में है, फर्स्ट पर्सन का कर्ता बहुवचन में है, इसलिए रवि थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में कर्ता प्रोनाउन जो होता है वो दे होता है, बहुवचन। ठीक है। तो यहाँ हम दे का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो रवि विल टेल देम दैट दे। अब वी के साथ से लगता है तो दे के साथ हम जानते हैं कि विल लगेगा। विल नॉट प्ले द मैच। ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो गया।
ठीक है, आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। जाने से पहले बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लोगों से कराइए। ठीक है बेटा।